समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही यह तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि साड़ी की दुकान पर पुरुष मोल भाव नहीं करते और महिलाएं घंटों तक मोल भाव करती है? इसका कारण है 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन यकीन माने आप समय को खरीद सकते हैं। आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुई पाश्चर और आइंस्टाइन के पास थे। विधाता ने किसी को सुंदरता ज्यादा दी है, किसी को कम, किसी को दौलत ज्यादा दी है, किसी को कम, किसी को बुद्धि ज्यादा दी है, किसी को कम, लेकिन उसने समय सबको बराबर दिया है। एक दिन के 24 घंटे। समय अनमोल है क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, अगर आप घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन आप समय गंवा देते हैं तो वही समय आप दोबारा नहीं पा सकते हैं। अगर हम जीवन में कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख ले, ताकि हम जो हासिल करना चाहते हैं वो सब हम हासिल कर सके। समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही यह तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहिए, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। तो समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का अनजाना सिद्धांत। समय को खरीदना सीखे। 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय को नहीं खरीदा जा सकता। तो आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, समय या धन? क्या आपने कभी सोचा है कि साड़ी की दुकान पर पुरुष मोल भाव नहीं करते और महिलाएं घंटों तक मोल भाव करती है? इसका कारण है समय। मान लीजिए आप जहां नौकरी करते हैं वहां 1 घंटे के 100 रुपए दे रहे हैं, तो आप साड़ी की दुकान पर 1 घंटे तक मोल भाव करके सिर्फ 20 रुपए कम करवाते हैं। तो इसका मतलब कि रियल में तो आपको 80 रुपए का नुकसान हुआ ना। तो जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती होता है वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। यदि आप समय की बजाय पैसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज्यादा महत्व नहीं देते। दूसरी ओर जो लोग समय को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वे समय को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। रुकिए, आगे मैंने आपसे कहा कि 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन यकीन माने आप समय को खरीद सकते हैं। जैसे कोई कंपनी का मालिक कोई भी प्रोडक्ट खुद नहीं बनाता, खुद नहीं बेचता, खुद एडवर्टाइज नहीं करता, बल्कि अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देकर अपना मनचाहा काम करवाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो कंपनी का मालिक दूसरों का समय खरीद लेता है। यदि आपको सफल होना है, अमीर बनना है, तो आपको समय को खरीदना सीख लेना चाहिए। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग में पार्किंसंस लॉ भी उतना ही काम करता है। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। यह नियम हमें बताता है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जितना काम होता है हमारा समय भी उसी अनुरूप फैलता है या सिकुड़ता है। जैसे हमारे घर का लाइट बिल जमा करने की डेट 15 दिन बाद होगी तो 13 दिन पहले लाइट बिल जमा नहीं होगा। ये हमारी मानसिकता हो जाती है। उसमें भी पार्किंसंस लॉ काम करेगा। उसकी बजाय अगर हमें मुसाफरी करने जाना है और हमारी ट्रेन या हवाई जहाज का टाइम रात के 2 बजे का होगा तो हम वहाँ टाइम पर पहुँच जाते हैं। उसमें कोई बाधा नहीं आएगी क्योंकि हमें टाइम ही उतना मिला है। तो काम की प्रकृति से भी समय के फैलने या सिकुड़ने का संबंध होता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो अपने काम से प्रेम करता है, क्योंकि वह कम समय में ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है और वो ज्यादा सफल भी हो सकता है। तो आखिर में मैं इतना ही कहूँगी कि हर दिन इस तरह जिए जैसे यह आपका आखिरी दिन हो। थैंक यू सो मच।